डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वाइगोस्की जो सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे उनके आइडियाज हम डिस्कस करेंगे। बहुत कम समय इनका रहा काम करने का, लेकिन इनके आइडियाज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। इनके कई आइडियाज पर आजकल भी शोध चल रहा है। इनका पीरियड आप देखें तो ही कुड बेयरली सर्वाइव फॉर 37.5 years बेसिकली। तो बहुत ही कम समय में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, खासकर लैंग्वेज डेवलपमेंट में इनकी भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट रही है। इनके जो मेजर काम है वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो बच्चों में कैसे होता है उसके ऊपर है। भाषा और विचार, इसके संबंधों पर इनका शोध है। भाषा विकसित कैसे होती है, और डेवलपमेंट की जो जनरल थियरी है, खास करके जो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट पे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या रोल है, इस पे उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। और इनको यूजुअली इनके जो विचारों की तुलना यहाँ पियाजे से की जाती है, क्योंकि वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बहुत इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इन दोनों में कंपैरिजन हम लास्ट स्लाइड में करेंगे। इनके बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह से अंग्रेजी में एक पोएट हुए जॉन कीट्स, उनका भी जीवन बहुत ही छोटा रहा और उनकी कविताएं अमर हैं। तो कई बार इनको मेटाफर के रूप में कीट्स ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अधिक योगदान दिया। इनकी किताबों के नाम ही कुछ: थिंकिंग इन स्पीच, एजुकेशनल साइकोलॉजी, टूल एंड सिंबल इन चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशलिस्ट ऑल्टरेशन ऑफ मैन, प्रॉब्लम ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, बट एग्जाम में यूजुअली थिंकिंग इन स्पीच और सोशलिस्ट इंटरेक्शन, अल्टरेशन ऑफ मैन, यही यूजुअली पूछे जाते हैं। बाकी जो है वो नाम से आप गेस कर सकते हैं। 5 जो इम्पोर्टेंट आइडियाज हैं वाइगोस्की के, वही मैं आपसे ब्रीफली डिस्कस करूंगा। अ, एक तो जो आइडिया था को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट फिलॉसफी एजुकेशन में डेवलप हुई, उनके रूट्स कहीं ना कहीं हमको वाइगोस्की में मिलते हैं कि कैसे नॉलेज जो है वो स्टूडेंट और टीचर मिलके कंस्ट्रक्ट करता है। इंटरनलाइजेशन ऑफ एक्शंस एंड मेंटल ऑपरेशंस, जो हम करते हैं और जो हम सोचते हैं वो इंटरनलाइज हो करके किस तरह से हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करता है। फिर जो कल्चरल ट्रांसमिशन है, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, एडल्ट से चिल्ड्रन में या टीचर से स्टूडेंट में, किस तरह से कल्चरल ट्रांसमिशन होता है। और जो बेसिक टूल इन्होंने आइडेंटिफाई किया है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज में 3 स्पीचेस की बात करते हैं: सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, जिससे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है इनका मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिसमें कोई जरूरी नहीं है कि बड़े हों, आपका पीयर, आपका छोटा, जिससे भी जो भी आपको एक विषय विशेष पे एक्स्ट्रा जानकारी देता है, एक्स्ट्रा स्किल सिखाता है जो आप में नहीं है, उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जिसपे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और एक टर्म और स्कैफोल्डिंग। मैं हाईलाइट कर दूं, स्कैफोल्डिंग वर्ड ब्रूनर और उनके बाकी कॉलीग्स ने दिया है। स्कैफोल्डिंग का जो फिलॉसफी है वो वाइगोस्की में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन स्कैफोल्डिंग वर्ड उनका नहीं है। आइए हम ब्रीफली इनको समझते हैं। को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए कह रहे हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। दो या दो से अधिक लोग जब इंटरेक्ट करते हैं तभी नॉलेज जो है वो क्रिएट होती है। और जब कोई स्किलफुल ट्यूटर से इंटरेक्शन के थ्रू, जब कोई इंटरेक्शन अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बच्चे इसी प्रक्रिया में सीखते हैं। और जो ट्यूटर है वो बिहेवियर को मॉडल करता है, वर्बल इंस्ट्रक्शन देता है। और इसी को वाइगोस्की ने बाद में कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव डायलॉग की बात की है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट आइडिया है। दूसरा, एक्शंस और मेंटल ऑपरेशंस की इंटरनलाइजेशंस की बात करते हैं। वो कह रहे हैं सेल्फ रेगुलेशन जो है ना, वो इंटरनलाइजेशन से ही पॉसिबल होता है। और उसमें वो 2 लेवल के मेंटल फंक्शंस की बात करते हैं। पहला है एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस: अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी। आप इसकी बहुत सारी चीजें, जब अल्बर्ट बेंडूरा का वीडियो आपने देखा होगा तो आपने उसमें भी सिमिलर टर्म्स देखे होंगे। कुछ चीजें मिलती हैं। अटेंशन आपको पता है
चीज़ों पे ध्यान जाना, सेंसेशन उनके प्रति फ़ील करना, परसेप्शन उनको एक दृष्टि से देखना और मेमोरी जो हमारी जो उसको स्टोर करते हैं हम अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में। इसको कहा वाइगोस्की ने ये एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस हैं, प्राथमिक मानसिक क्रियाएँ हैं, प्रक्रम हैं। चीज़ों पे ध्यान देना, उनके प्रति अपनी इंद्रियों पे फ़ोकस करना, उनको अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस के बेस पे इंटरप्रेट करना और उसको फिर स्टोर करना। इसको उन्होंने एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन कहा है और फिर उन्होंने कहा है कि इसके बाद फिर जब ये सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में इंटरैक्शन होता है, तो फिर सोफिस्टिकेटेड और हाइली इफेक्टिव मेंटल प्रोसेसेस स्ट्रैटेजीज जो है वो डेवलप होती हैं, जिनको उन्होंने हायर मेंटल फंक्शंस कहा है, जिसमें एनालिसिस, सिंथेसिस, इस तरह के जो हायर कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो इसमें आते हैं। तो एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस और हायर मेंटल फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो है वाइगोस्की करते हैं। कल्चरल ट्रांसमिशन के टूल्स जो हैं वो लैंग्वेज है और बाकी सिंबल्स है। सिंबल्स आपको पता ही है, प्रतीकों के रूप में, चित्रों के रूप में, इमेजेस के रूप में, इशारों के रूप में, और जो बाकी चिन्ह हैं, संकेत हैं, उनके रूप में एक कल्चर जो है वो आने वाली कल्चर को अपना जो नॉलेज है वो ट्रांसमिट करती है कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन के थ्रू। तो ये टूल्स ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन में लैंग्वेज और सिंबल्स ये मानते हैं। लैंग्वेज के लिए 3 शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है: सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। लैंग्वेज इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल टूल है और ये इन्हीं 3 स्पीच फॉर्म से डेवलप होता है। सोशल स्पीच जिसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो हम दूसरों से बात करने के लिए कहते हैं, ये 2 साल के एज से बेसिकली ये शुरू हो जाता है। प्राइवेट स्पीच जो है वो 3 साल प्लस से शुरू होता है, जो आप अपने आप से जो बातें करते हैं कि आज मैं लेट हो गया, आज ऐसा हो गया, आज पता नहीं क्या हो गया। ये जब अपने आप से कहते हैं कि आज खाना ठंडा है, तो ये जो है अपने आप से जो बातें करना है वो प्राइवेट स्पीच है, जो डायरेक्टेड टू सेल्फ होता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल फंक्शन पूरा करता है। 3 प्लस में ये देखी गई है। और एक साइलेंट इनर स्पीच है। आप ये समझो कि प्राइवेट स्पीच का ही वॉल्यूम डिम कर दो, है ना? वॉल्यूम घटाते-घटाते 7 प्लस में ये शुरू हो जाता है और ये हायर मेंटल फंक्शंस के लिए प्रेरित करता है। और ये स्पीच जब अंडरग्राउंड हो जाता है, मतलब विचार और शब्द के बीच का जो स्टेप है, विचार हैं और शब्दों में ढल रहे हैं, पूरी तरह ढले नहीं हैं, वो जो स्टेज है, वो इनर स्पीच का स्टेज है। मतलब थॉट और प्राइवेट स्पीच के बीच का जो स्पेस है, वो इनर स्पीच है। इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। एक्सटर्नल सोशल स्पीच इंटरनलाइज़ होकर के प्राइवेट बनती है। प्राइवेट स्पीच इंटरनलाइज़ होके इनर स्पीच बनती है। ये जो टेबल है उसी को समराइज़ कर रहा है, जो मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। सोशल स्पीच आप देख रहे हो, कहीं 0 टू 2 है, कहीं 2 प्लस है बेसिकली। प्लस 2 टू 3 के आसपास से शुरू हो जाता है। 3 टू 7 है ईगो सेंट्रिक स्पीच, जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जो सेल्फ सेंट्रिक स्पीच है। ईगो सेंट्रिक आपको याद होगा, मैंने आपको पियाजे में भी डिस्कस किया था। ईगो सेंट्रिसिटी, वहाँ सेंस कुछ और है, यहाँ सेंस कुछ और है, बट दोनों में कॉमन है सेल्फ। ईगो का यहाँ पे मतलब है सेल्फ सेंट्रिसिटी। और इनर स्पीच जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है। अ, ये उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ये 3 है जो जिनसे क्वेश्चन बनते हैं: एमकेओ, ज़ेडपीडी स्कैफोल्डिंग। एमकेओ मैंने अब बताया था आपको, जो उनसे हायर एबिलिटी के लोग हैं किसी टास्क, प्रोसेस और कॉन्सेप्ट के लिए। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो ज़ोन है, देखो 3 ज़ोन्स की बात है। एक एरिया ऐसा है जहाँ बच्चा अपने आप इंडिपेंडेंटली सीख सकता है। उसका नेक्स्ट लेवल ये है कि बच्चा किसी की हेल्प से सीख सकता है, और फाइनली ये है कि बच्चा सीख ही नहीं सकता, उसकी एबिलिटी के बियॉन्ड है। तो जो बीच वाला एरिया है, वहीं टीचर की, फैसिलिटेटर की, नॉलेजेबल अदर्स की भूमिका आती है। उसी ज़ोन को ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब बच्चा जो अपने आप सीख सकता है और बच्चा जो नहीं सीख सकता, उसके बीच का एरिया है, जहाँ किसी के असिस्टेंस से वो सीख सकता है। उसी को ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। उसी एरिया में टीचर्स, फैसिलिटेटर की भूमिका रहती है। स्कैफोल्डिंग, जिस प्रक्रिया से बच्चा ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में फंक्शन करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, उसी प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। देखो, स्कैफोल्डिंग जैसा मैंने कहा, ये शब्द बाद में आया, लेकिन स्कैफोल्ड बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का शब्द है। जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो स्कैफोल्ड यूज़ करते हैं। अब आप इस चित्र को, अगला डायग्राम को, अगला इमेज को देखेंगे तो समझ जाएँगे स्कैफोल्ड क्या है। देखिए, ये आप इसमें देख रहे होंगे कि पोल्स लगे हुए हैं और लकड़ी के
पल्ले लगे हुए हैं और इस पे जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। आपको पता है कि यदि ये नहीं होगा तो बिल्डिंग बन नहीं पाएगी, और बिल्डिंग बन जाएगी तो इसके बाद इसको हटा लिया जाता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो सपोर्ट के लिए है जब बिल्डिंग बन रही है, और उसके बाद जब इसका काम खत्म हो गया तो इसको हटा लेते हैं, इसको कहते हैं स्कैफोल्ड। अब आप समझ जाएंगे कि स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग वो है कि जब टीचर की भूमिका या फैसिलिटेटर की भूमिका, एक्चुअली टीचर वर्ड यूज नहीं करते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स, बड़े छोटे जिनसे भी बच्चा सीखता है, जो भी उससे नॉलेज में, स्किल में बेहतर है, वो उनको बोला है मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स का जो सपोर्ट है इस फेज में, जब बच्चा सीख रहा है तो जरूरी है, उसके बाद वो हट जाता है, अ, उसकी जरूरत नहीं रहती और बच्चा जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है। इस डायग्राम को देखिए, मैं 3 डायग्राम्स आपको दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इनर सर्किल है व्हाट आई कैन डू, जिसको उन्होंने नाम दिया ZAD, जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट, जहां पर लर्नर है भी, ये अपने आप सीख सकता है। उसके बाद का जो नेक्स्ट सर्कल है उसको कहा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पर इसके फोल्डिंग की जरूरत है। और तीसरा है बच्चे की एबिलिटी के बियॉन्ड है, व्हाट आई कांट डू। इसको आप ऐसे भी देखें, सेम चीज है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में नॉलेजेबल अदर्स की भूमिका है, टेक्नोलॉजी की भूमिका है, टूल्स की भूमिका है, और उसके बाद का जो जोन है बियॉन्ड माई रीच, जहां पर हम नहीं जा सकते। ये जो सर्कल्स वाले दो डायग्राम्स दिखाए हैं, उसका मैं क्रॉस सेक्शन करूं तो ऐसा ग्राफ बनेगा। कंफर्ट जोन है, मैं अपने आप कर लूंगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी का जोन है लेकिन मुझे हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो लर्निंग जोन, जो लर्निंग जोन है ना, तो एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि विच वन इज द लर्निंग जोन, जोन ऑफ अचीव डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एंजाइटी जोन। तो आपको पता है कि इसमें आंसर क्या होगा। और उसके बियॉन्ड जो थर्ड एरिया एंजाइटी जोन है, कान डू, वो एबिलिटी के बियॉन्ड है। तो आई होप कि आपको ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। की टर्म्स यहाँ पर फिर से समराइज किए हैं, वो आप खुद इसको पॉज करके देख लें, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सोशियो कल्चरल थियरी कहती है कि सोशल इंटरेक्शन में ही बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। सेल्फ टॉक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। कॉग्निटिव सेल्फ इंस्ट्रक्शन जो होती है, जिसमें अपने आप को हम सिखाते चलते हैं अपने आप से बातें करते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। स्कैफोल्डिंग आपको मैंने ऑलरेडी कह दिया, जब सपोर्ट करते हैं हम लर्नर को, क्लूज देते हैं, रिमाइंडर देते हैं, इंकरेजमेंट देते हैं, प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, उदाहरण देते हैं, स्किल प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसको फीडबैक देते हैं ताकि वो कल को इंडिपेंडेंट हो जाए, इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। असिस्टेड लर्निंग, जिसमें हम इनिशियल स्टेजेस ऑफ लर्निंग में ताकि बच्चों की आप पर निर्भरता धीरे धीरे घटती चली जाए, उसको असिस्टेड लर्निंग कहते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है। पोटेंशियल डेवलपमेंट का जो एरिया है, जो लर्निंग जोन है, वही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। कुछ फेमस कोट्स हैं जो मुझे पसंद है, एक दो मैं आपको बताऊं, एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे जो वाइगोस्की के हैं, जैसे इनका बहुत फेमस कोट है, माइंड कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चर, व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इन कोऑपरेशन टुडे ही कैन डू अलोन टुमारो, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये मेरा फेवरेट कोट है, थ्रू अदर्स वी बिकम आवरसेल्व्स, दूसरे ही हमको सिखाते हैं, उन्हीं के द्वारा हम वो बनते हैं जो हम बन सकते हैं। थ्रू अदर्स वी बिकम आवरसेल्व्स। और ये बहुत पॉपुलर कोट है उनका, लैंग्वेज इज द टूल ऑफ द टूल्स। लैंग्वेज जो औजार है कल्चरल लर्निंग का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जिससे हम बाकी टूल्स जो है वो डेवलप करते हैं और उसको यूज करते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि थॉट इज नॉट मियरली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, शब्दों में विचार नहीं आते, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू देम, शब्दों से ही विचार आते हैं। फिर ये कुछ और हैं उनके कोट्स जो आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। फाइनली हम इसको पियाजे से कंपेयर करें। देखिए, पियाजे का सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे थोड़ा फोकस था, वाइगोस्की का बहुत अधिक फोकस है। पियाजे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट माने जाते हैं, वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट माने जाते हैं। पियाजे का फोकस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे है, वाइगोस्की ने स्टेजेस पे फोकस नहीं किया है। पियाजे के की टर्म्स हैं, की प्रोसेसेस हैं, स्कीमा, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, एकोमोडेशन, जो मैंने बहुत डिटेल करवाया आपको। वाइगोस्की के की टर्म्स हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, लैंग्वेज, डायलॉग, टूल्स, कोलैबोरेशन, ये सारे टर्म्स हैं। पियाजे का फोकस लैंग्वेज पे मिनिमल है। लैंग्वेज, वो कह रहे हैं कि जो चिल्ड्रन के एक्सपीरियंस हैं, बच्चों के अनुभव हैं, उसको शब्द देने के लिए भाषा जरूरी है। वाइगोस्की कहते हैं उन्हीं शब्दों से ही विकास
हो रहा है, हमारे थॉट्स भी विकसित से विकसित हो रहे हैं, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसी से हो रही है। और टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि भई पियाजे कह रहा है कि बच्चों को डिस्कवर करने का मौका दीजिए, वाइगोस्की कह रहे हैं कि उनको इंटरैक्शन का और जो उनसे स्किल्ड लोग हैं, चाहे वो टीचर हों, पीयर हों, छोटे हों, बड़े हों, कोई भी हों, पेरेंट्स हों, उनसे जो है अधिक से अधिक अपॉर्च्युनिटीज़ देनी है सोशल इंटरैक्शन की। तो आई होप कि आपको वाइगोस्की के बेसिक आइडियाज़ क्लियर हो गए हों।